स्ट्रेटजी को अपडेट करके वहाँ पे एक पॉइंट को अपग्रेड करके मैंने लॉस ट्रेड को विनिंग में कन्वर्ट किया। किस तरीके से वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ हम सबसे पहले टेलीग्राम पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखो तो मैंने 11 तारीख को जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स थी जहाँ पे 12 बजने से पहले यानी कि लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं सारी लेवल्स का यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी सेम लेवल्स वही है। अब आप देखोगे तो यहाँ 12 बजने के बाद मार्केट सबसे पहले हमारे फर्स्ट जोन पर आता है, देख सकते हो। नाउ यहाँ देखें तो आप देखोगे हमारी यहाँ पहली कैंडल बनेगी जब यहाँ पे एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बन रही है तो हमारी ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होती है। नाउ आप देखो तो जब यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई तो यहाँ से थोड़ा ऊपर मार्केट गया और हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। नाउ हम क्या करते हैं, हमारा है सिस्टम अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जब सेकंड ट्रेड बनेगी वो डाउन साइड के लिए बनेगी। हम वेट करते हैं अच्छी सी यहाँ बियरिश कैंडल पे हमें यहाँ पे फिर से ट्रेड ली और फिर से एसएल हुआ। लेकिन यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी का एक अपडेटेड पॉइंट होता है कि अगर दोनों साइड आपकी परफेक्ट एंट्री थी और अगर वहाँ भी एसएल होता है तो आपको दो जोन मार्क करने रहते हैं। कौन कौन से? एक तो वो जहाँ से आपने पहले बाई किया था वहाँ से रिजेक्शन मिला वो। सेकंड जोन है सेकंड ट्रेड लेने पे आपको जो मार्केट ने जहां से आपको जोन पे रिजेक्शन दिया उस जगह। तो आप देखें तो मैंने ये दोनों जोन्स को यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर दिया। नाउ इन जोन पे हमारी पहली ट्रेड बनती है इस जगह, आप देखें तो इस जगह बनती है और यहाँ तक का एसएल रहेगा। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। नाउ हमारे कंटिन्यू 3 लॉसेस हो चुके हैं लेकिन हम स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेंगे। नाउ हमारी नेक्स्ट एंट्री बन सकती है इस जोन पर। इस जोन पर कैसे? जब मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ पुश करेगा तभी हम ले सकते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे एक कैंडल बनी है हमारी जिससे हम एंट्री आराम से ले सकते हैं। यहाँ तक का हमारा एसएल रहेगा और यहाँ से 1:2 का हमारा यहाँ से आराम से टारगेट हिट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से हमारे इस पॉइंट से ये दो लॉसेस को आराम से कवर कर लिया और सिर्फ सिंगल लॉस ही हुआ है आज। आप देखो तो यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। अगर हम यहाँ पे फिर से एंट्री लेते लेकिन हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं थी तो हमने नहीं ली और वेट किया। नाउ इस जोन पे आने के बाद हम फिर से वही सेम चीज़ करेंगे। आप देख सकते हो अभी 19 बजने से पहले पहले मार्केट यहाँ आ चुका था। आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग की ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करती है। सेल के लिए भी नहीं बनी। लेकिन आप देखो तो यहाँ पे एक बाई की कैंडल बनी है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो सेकंड भी बाई की, थर्ड भी बाई की और जब ऐसे बाई बाई बताता है तो हम उस ट्रेड को वहीं पर एग्जिट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बाई का बताया ऊपर गई लेकिन वो ऑल द ऑल जब भी इसको मार्केट को ऊपर जाना रहता है तो वो बार बार सिग्नल नहीं देता है कि हम ऊपर जाने वाला है ऊपर जाने वाला है। इसका मतलब है कि सिंपली वो मार्केट नीचे आएगा। सो हमारा यहाँ पे ट्रेड ब्रेक इवन पे हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी 19 बज चुके हैं। अगर 19 बजने से पहले अगर हमारी यहाँ पे एक और ट्रेड एक्टिवेट होती तो हम वो ट्रेड इस जगह पे हमारी पंच होती और एसएल इस जगह रहता है क्योंकि हम बियरिश सेटअप लेते हैं इस बार क्योंकि हमारा बुलिश ऑलरेडी फेल हो चुका है और यहाँ से 1:2 का टारगेट आने में आराम से अचीव हो सकता है। सो आपने आज जाना कि मैंने कैसे सिर्फ कुछ पॉइंट्स को अपडेट करके ही हम हमारी स्ट्रेटजी को अपग्रेड किया। ना आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। डेली वीडियोस आती हैं, डेली मार्केट एनालाइज होता है किस तरीके से गोल्ड रिएक्ट करता है और हम कैसे की लेवल्स को मार्क करके ही हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो रॉकिंग बुल्स।